नमस्कारम दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोबारा शूट कर रहा हूँ मैं वीडियो को। पहली दफ़ा मैंने शूट किया, उसमें ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई। बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट इंट्राडे स्ट्रैटेजी फॉर टुमारो। मंगलवार के लिए क्या होगी आपकी इंट्राडे स्ट्रैटेजी, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पर आप अब अगर आज की बात करें तो आप देखिए आज जो है मार्केट में काफ़ी बड़ी गैप अप थी और उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से फ्लैट था। आप देखिए कोई बड़ी मूवमेंट नहीं थी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। एटलीस्ट कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में आपको थोड़ी बहुत हलचल दिखी। तो अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम चैनल पर मैंने कुछ ट्रेड्स पोस्ट किए थे, बट हार्डली कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाया, तो प्रॉफिट नहीं बन पाया। कभी कभी होता है, मार्केट ऐसा चल जाता है, आपको मौका नहीं मिल पाता। कल के लिए क्या होगा, देखिए कल क्या होगा वो तो मार्केट खुलने के बाद पता चलेगा, बट हम अभी से प्रिपेयर होते हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजी बना करके चलते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है निफ्टी 50, आपको निफ्टी 50 में दिखा देता हूँ मैं। देखिए निफ्टी 50 की मूवमेंट देखिए आप, गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप अप, उसके बाद मार्केट जो है फ्लैट हो गया, उसके बाद तो कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, अब ये वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ तो यू गाइस कैन सी कि मेरे यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं सारे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। अब अगर आप निफ्टी 50 के लिए आपको जो कल के लेवल्स होंगे, आप याद रखिएगा 14,969 दिस इज द पॉइंट। बट एक साइकोलॉजिकल लेवल 15,000 निकल जाने दीजिए, उसके बाद ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होती हैं, उसके बाद आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए और आपको 15,100-150 के लेवल मिलने चाहिए। ठीक है, डाउन साइड में 918 का एक सपोर्ट है, बट आई एम सेइंग कि 14,900 का एक राउंड फिगर सपोर्ट है, जिसको टूटने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए 150 पॉइंट का लक्ष्य दे रहा हूँ मैं आपको, 864, लगभग 135 पॉइंट, 136 पॉइंट, और उसके बाद फिर और 50 पॉइंट और ले लीजिए आप, तो आपको लगभग 170-180 पॉइंट के टारगेट मिलते हैं। अगर ये लेवल टूटेगा तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, कहाँ पर नीचे जा रहा है। ठीक है, निफ्टी 50 में सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी सिमिलर मूवमेंट थी। निफ्टी बैंक के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं मेरे सामने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक देखिए वो भी सिमिलर काइंड ऑफ ओपन हुई, उसके गैप अप ओपनिंग, उसके बाद फ्लैट हो गई। देखिए ऊपर जाके नीचे, नीचे जाके ऊपर, तो कोई मूवमेंट ही नहीं मिल पाया। तो ट्रेडर्स के लिए नुकसान था, जो ऑप्शन सेलर है उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। ठीक है, ऑप्शन बायर्स के लिए हार्डली कोई चांस था। अगर आपने बनाया है तो कॉमेंट करके बताइएगा, मुझे खुशी होगी जान करके। निफ्टी बैंक में 32,250 का जो लेवल है, उसके बाद बैंक निफ्टी जो है बुलिश है, तो इस लेवल का इंतजार कीजिएगा। यहाँ से जो है ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 50-60 पॉइंट ही है, 32 नहीं 33,000। सो यहाँ से आप थोड़ा सा रुकेंगे, 199-200 तो है, तो 50-60 पॉइंट रुकने के बाद आप जो है लॉन्ग जा सकते हैं। उसके ऊपर बुलिश है, ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो। और टारगेट्स तो आप यहाँ से 300-400 पॉइंट पकड़ के चलिए। डाउन साइड में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाउन साइड में कहाँ पे टूटेगा उस चीज़ में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 200 पॉइंट नीचे 33,100 का एक सपोर्ट है, वो टूटने के बाद आपको देखिए 33,000 मतलब यहाँ से 100 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, और उसके बाद आपको और 100 पॉइंट और मिल रहे हैं, तो आप 200-200 पॉइंट पकड़ सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर मार्केट नॉर्मल है। बट अगर मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट आती है तो देन इट वुड बी डेफिनेटली अ गुड साइन। तो याद रखिएगा आप इन सब चीज़ों को। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इंट्राडे स्टॉक्स। 3 स्टॉक्स जो मैं आपको देने वाला था, बट छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब मैं आपसे पहला स्टॉक बात करता हूँ। पहला स्टॉक जो मेरे पास है दैट इज़ टाटा मोटर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है इवेंचुअली आप देखिए धीरे धीरे जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टाटा मोटर्स में डेफिनेटली आपको ट्रेड लेना चाहिए। और कहाँ पे लेना है वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके देखिए। आप टाटा मोटर्स जो है एक ऊपर की तरफ जा करके नीचे ज़रूर आया था, बट अब वो रिकवरी हो चुकी है, तो टाटा मोटर्स वापस से अपवर्ड जर्नी में आ चुका है। तो टाटा मोटर्स में आपने ट्रेड लेना है तो आपके लिए क्या होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। टाटा मोटर्स वैसे तो बुलिश है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की आपको ज़रूरत नहीं है। रेजिस्टेंस जो है यहीं पर थोड़ा सा ऊपर है, 315.5 निकलने के बाद आप बाय कर सकते हैं अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो ओवरऑल मार्केट और निफ्टी ऑटो को देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ से 320-321 का लक्ष्य आराम से मिलना चाहिए, 1.25% से 1.5% का। बट जो नीचे की तरफ रेजिस्टेंस है दैट इज 311-312 के आसपास है। 312 टूटने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं, और आपके जो लक्ष्य होंगे, पहला तो 309 है, यहीं पर है, डायरेक्ट ₹2.5 का लक्ष्य दे रहा हूँ मैं आपको। बट उसके बाद आप देखिए 306, 307 और 305 इवन देखने को मिल सकता है। तो 312 टूटने के बाद 305 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। 1-1 रुपए पकड़ के चलिए, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए। सो इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है मेरे पास दैट इज व्हाट इट इज़ कॉल्ड हिंडाल्को। जी हाँ, हिंडाल्को भी स्लोली काफ़ी बुलिश चल रहा है, तो एक बुलिश ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड में अगर आप इसको पकड़ते हैं तो अच्छा मुनाफा बनेगा। देखिए आप हिंडाल्को यहाँ से शार्पली कहाँ पहुँच गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और हिंडाल्को में अच्छा पैसा बन सकता है।
अब क्या इंट्राडे स्ट्रैटेजी क्या होगी, देखिए हिंडाल्को में आपको डरने वाली कोई बात है नहीं, हिंडाल्को टोटली बुलिश है। यहाँ से अगर 2 ग्रीन कैंडल बनती है बाय करके चलिए, आपको यहाँ से जो है डेफिनेटली 1.5 से 2%, 2.5% का लक्ष्य मिलता हुआ दिखेगा आपको हिंडाल्को में। बट निचला लेवल में आपको दे रहा हूँ 419 ब्रेक होने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं। 419 के नीचे अगर रेड कैंडल बनती है तो शॉर्टेड 420 ले लीजिए, 419 तो है ही नहीं है, वैसे भी 420 है, तो 420 के नीचे आप शॉर्ट कीजिए। और उसके बाद जो आपको लक्ष्य देखिए, आपको मैं 410 दे रहा हूँ, सीधे सीधे जो है 3% का मूव दे रहा हूँ यहाँ से। तो 420 के बाद पहला लक्ष्य ही आपके लिए 410 है। बीच में एक और लक्ष्य है यहाँ पर, इसको लेकर के चलिए आप। तो 420 टूटने के बाद 415, देन 410, 2 लक्ष्य हैं। और अगर ये भी टूटता है तो देन 406, 401 सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लॉन्ग साइड में भी आप 400 यहाँ से थोड़ा सा 2 ग्रीन कैंडल बनी, 428, 429 के आसपास पकड़िए, 435, 440 इजीली मिल सकता है आपको हिंडाल्को के अंदर, तो याद रखिएगा, ठीक है। द फाइनल स्टॉक दैट आई हैव फॉर यू गाइज इज L&T। L&T भी काफ़ी अच्छा मूव दिया है आज के दिन में, तो L&T को आप डेफिनेटली कंसिडर करके चलिए कल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो जो इमीडिएटली जो लक्ष्य है वो है 1400 का, जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1400 का राउंड फिगर। 1400 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है, बाय करके चलिए, आपको अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे 1415, 1420 तक के। बट नीचे की साइड में बात कर लेते हैं पहले। नीचे साइड में आप 1392 का एक सपोर्ट है, जो टूटने के बाद अगर आप शॉर्ट करेंगे 1382 पहला लक्ष्य होगा, 10 रुपये का टारगेट, और ये टूटने के बाद 10 रुपये और मिलेगा आपको, 11 रुपये इनफैक्ट। तो यहाँ से 1371, तो 10 और 11 20 रुपये, तो एक मतलब 0.25% का टारगेट यहाँ पर भी मिल रहा है। और उसके बाद एक और लक्ष्य दे रहा हूँ मैं आपको 1360, तो यहाँ पर भी आप 2% का टारगेट पकड़ करके चलिए। अगर मार्केट गिरता है तो डाउन ट्रेंड में जाता है पूरा मार्केट, ओवरऑल नजर रखिएगा। अप साइड में मैंने आपको ये देखिए यहाँ पर लक्ष्य दे रखा है। अप साइड में L&T में अच्छा खासा मूव है, क्या कहते हैं, कहाँ गया L&T का, या L&T यहाँ से 1400 के ऊपर आप पकड़िए डेफिनेटली, 1415, 1420 आपको पक्की बात मिलना चाहिए। अब आई होप अगर आपको हाँ ये देखिए चार्ट लोड हो गया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है आजकल ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से आप देखिए 1420 निकलने के बाद छोटे छोटे लक्ष्य दिया है मैंने स्टेप वाइज, 1406, 1412, 1419, बट ये डेफिनेटली मिलेंगे अगर 1400 के ऊपर बुलिश है तो इन चीज़ों को याद रखिए। और या वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डेली बेसिस में लेकर के आता रहता हूँ मैं। Yeah, thanks a lot for watching. Bye bye.